हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको जितने भी अपन ने अब पार्शियल फ्रैक्शन हो या फिर और कोई हमारा डेफिनेट स्पेशल फॉर्म के जो इंटीग्रल्स वो पड़े वो सब आ जाएंगे। बस यहाँ पर लिमिट एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, अपर लिमिट लो लगाना है लास्ट में आप। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इंटीग्रेट 1/2 फिर 2 4x² - 1 dx है, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू पे गौर करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो एक फॉर्मूला बन सकता है मेरे पास। क्या बन सकता है? dx/(x²-a²) क्या होता है? 1/2a log x - a x प्लस a प्लस सी होता था। तो यहाँ पर भी ये चीज क्रिएट करो, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंगल होता है तब ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंगल तो है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट बाहर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अब आप देखो, ये वाला 2 एक तो बाहर जाएगा, इधर से 4 और ये 4 कॉमन आएगा, फिर 1 से लेके 2, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर तो केवल dx बचा। नीचे देखो क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर 1/4 बचा। बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को? 1/4 की जगह मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट होकर कितना हो गया? 1/2 x² - 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है इसकी तरह, तो यहाँ मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ? 1/2 एज इट इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बिकॉज ए log x माइनस ए का मतलब क्या है? हाफ x प्लस हाफ 1 से लेके 2, है ना। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट नहीं लगेगा, डायरेक्टली लिमिट लग जाएगी 1 से लेके 2। समझ में आया? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 1/2 यहाँ एलसीएम लो आप। ये कितना हो गया? एक सेकंड। ये हो गया हमारे पास log 2x - 1/2, फिर हो गया 2x+1/2, 1 से लेके 2 कैंसल आउट। क्या बचा फाइनली? हाफ log 2x - 1 2x+1 1 से लेके 2। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगानी है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, क्या थी वैल्यू हमारे पास? ये 2 बाहर गया, ये गया, ये हाफ तो बाहर चल ही रहा है, ठीक है। अब लगाओ आप लॉग, पहले अपर लिमिट लगाओ। 2 × 2 - 1 2 × 2 + 1 माइनस लॉग 2 × 1। अब ये लोअर लिमिट लगेगी, -1 2 एक्स की जगह पुट करना है बस। 2 2 4 -1 4 + 1 2 1 2 -1 2 1 2 + 1। समझ में आ रहा है? देखो क्या बचा है आपके पास? 4, ये 4 -1 किया, ये 3, ये 5, ये 1, ये 3, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास? आपको पता ही होगा कि log m माइनस log n हो जाएगा। तो ये log 3/5 और अपॉन के अंदर 1/3। तो ये हो गया हाफ log 3/5 3/1 3/5, ये 1/3 था ना, ठीक है। ये इससे हो गया कैंसिल आउट। कितना बच गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हाफ log 3 3 9 और ये 5। अब बताओ क्या समझ में आया? बस इतना ही होगा, जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना कर देना, बस खत्म। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया आपका पार्ट 1। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ तक पॉज करके कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब सेकंड देखो, इंटीग्रेट 1/2 फिर ये x/x+1। ये नीचे वाली वैल्यू देख के आपको याद आ गई होगी किसकी 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 भाई बताओ? पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म बताए थे ना वो। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लेट x अपॉन पहले x+1 x+2 को इक्वल मानते हैं किसके? a/x+1 के, b/x+2 के। तो एलसीएम लो, x+2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, b मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ, अपॉन में x+1 x+2। ये पूरा इससे कैंसिल आउट होगा। क्या बचा? यहाँ केवल x बचा, और इसको ओपन करो, ax+2a bx+b। अब कंपेयर करना है वैल्यूज को। x इक्वल्स टू a+b के साथ x ले लिया मैंने, और 2a+b कांस्टेंट ले लिया मैंने। यहां तक समझ में आया क्या? अब क्या करना है आपको? कंपेयर बोथ साइड, है ना।
कंपेयर करना है आपको यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। इस हिसाब से देखूं मैं तो a प्लस बी का वैल्यू 1 आना चाहिए एंड 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। अब क्या करें, हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। सब्सट्रैक्ट, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसल आउट। 2a और ये 1 है, अगर माइनस करूंगा तो माइनस का a आएगा मेरे पास और 1 में 0 जाएगा तो 1 आएगा। समझ में आ गया। सब्सट्रैक्ट किया, नीचे 2 है, 1a में से 2a चला गया मेरे पास, तो कितना बच गया मेरे पास, -a। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर a का वैल्यू -1। अब a की वैल्यू को -1 को अगर मैं इसमें पुट करूं तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। बताओ समझ में आया क्या। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है इस पूरे की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, है ना। वो कर देते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। इंटीग्रेशन सेम रहेगा, केवल इसकी जगह a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा। a की जगह क्या हो जाएगा, -1 और b की जगह क्या हो जाएगा, 2। आ जाओ। इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू डी एक्स। तो अपन इस अंदर वाली वैल्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, और ये बाहर रहा dx। ऐसे ही है फंडा। 1 से लेके 2, a का वैल्यू कितना है मेरे पास, -1, b का वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस टू dx। अब क्या करना है, डायरेक्टली ऊपर कर दो, एक काम करो, है ना, सीधे लिमिट लगा देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू। समझ में आया। और ये मैं ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ पर कितनी लिमिट कहाँ गई हमारे पास, 1 से लेके 2। अब आपको क्या लगाना है, केवल लिमिट पुट करनी है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये आ गया है मेरे पास, एक सेकेंड। अब लगाओ आप इसमें लिमिट, कैसे लगाओगे, पहले ऊपर अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस लॉग 2 प्लस वन प्लस टू लॉग 2 प्लस टू, ठीक है, माइनस, फिर माइनस लॉग 1 प्लस वन प्लस टू लॉग 1 प्लस टू, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, माइनस का लॉग 3 प्लस टू लॉग 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया ये, माइनस माइनस प्लस लॉग 2, और फिर -2 लॉग 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको पता है, पॉजिटिव वाले एक साथ ले लूं मैं वैल्यूज, है ना, और नेगेटिव वाले वैल्यूज है वो एक साथ ले लो आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, 2 लॉग 4 प्लस लॉग 2, फिर माइनस अगर इन दोनों में से कॉमन लेता हूं मैं इसमें से, तो ये पॉजिटिव का लॉग 3 और ये पॉजिटिव का 2 लॉग 3। यहाँ देखो ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये लॉग 4 की पावर 2 हो जाएगा, लॉग 3 प्लस लॉग 3 की पावर 2। अब देखो इधर, ये बन गया लॉग 4 4 जा 16 लॉग 2, ये कितना हो जाएगा, लॉग 3 प्लस लॉग 9। आपस में मल्टीप्लाई कर दे, लॉग एम मल्टी प्लस लॉग एन वाले फंडे से, तो लॉग 16 मल्टीप्लाई 2 लॉग 3 मल्टीप्लाई 9, तो कितना बचा देखो ये, लॉग 32 माइनस लॉग 27। फोन में कर लें इसको, log 32 अपॉन 27 बच गया। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। बस अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के वो लॉग वाले जो फॉर्मूलाज है ना वो ऐड कर देना। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पार्ट, ठीक है। लास्ट हमने सेकंड पार्ट देख लिया था, अब थर्ड शुरू करते हैं। थर्ड में भी वही है, 2 3, ऊपर है एक्स क्यूब प्लस वन, नीचे है एक्स एक्स माइनस वन। अब भाई पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, नीचे वाला आपको पता है पार्शियल के अंदर नीचे वाली जो एक्स की पावर है, जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर बन रही है, ऊपर 3 पावर, तो नीचे वाली पावर बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है अनलेस, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे। तो आ जाओ, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसको आप डिवाइड करो एक्स क्यूब प्लस वन से, ठीक है। ठीक है भाई, तो पहले हम x से मल्टीप्लाई करें, x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, फिर x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। साइन चेंज करें, नीचे से नेगेटिव पॉजिटिव,
ये कैंसिल आउट हुआ, ये पॉजिटिव की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ आ गई, ये पॉजिटिव वन आ गया। फिर किससे मल्टीप्लाई करें, अब पॉजिटिव वन से मल्टीप्लाई करते हैं, वन से एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, वन से इसको मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव एक्स, फिर से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कितना बचा एक्स, और ये है आपके पास प्लस वन, वापस से मैंने कैरी कर लिया। अब किससे होगा, इससे नहीं होगा, ये पावर इससे छोटी हो गई। इसका मतलब मैं ये जो वैल्यू दे रखी है आपने, इस वैल्यू की जगह पहले तो लिख सकता हूँ इसका, अच्छा ये वैल्यू सेम ही आ गई है कि अपने पास, ओके ठीक है, हाँ भाई ये वाली वैल्यू सेम ही है आपके पास, है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास एक्स प्लस वन, प्लस अब ये रिमाइंडर और बचा हुआ है तो मैं इसको एक्स प्लस वन को कंसिडर कर रहा हूँ, और ये वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर में यहाँ, तो इसकी जगह मैं वापस वही वैल्यू पुट कर देता हूँ जो थी। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखो, टू से थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स ये अलग है, फिर टू से थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, ये अलग है आपके पास वैल्यू, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई इस चीज के ऊपर, देखो ध्यान दो, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, इस वैल्यू के लिए अंदर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊं तो रफली साइड में करके दिखा रहा हूं आपको, कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन इक्वल होगा ए अपॉन एक्स के प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन के होगा। ठीक है भाई, नीचे देखो एक्स एक्स माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई। एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, कायदे से देखा है तो ये दोनों आपके पास क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू वन होगा, ये वही कंपेयर कर रहा हूँ, और माइनस ए इक्वल्स टू ये पॉजिटिव का वन होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, नेगेटिव वन हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू को यहाँ पुट करो, माइनस वन प्लस बी इक्वल्स टू वन, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, टू हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू तो ठीक है मेरे पास, है ना, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है मुझे, ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और इस वैल्यू का मतलब है ए का मतलब आप माइनस वन कंसिडर करो अपॉन एक्स, बी की जगह आप टू कंसिडर करो अपॉन में एक्स माइनस वन और dx। अब आप पूरे में फॉर्मूला लगा दो, जैसे आप इसमें लगाएंगे तो एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वन का कितना हो जाएगा एक्स, और पावर में कितना हो जाएगा टू से लेके थ्री। ठीक है भाई, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स वन का मतलब एक्स, और टू से लेके थ्री, इधर कितना हो जाएगा, इधर ध्यान देना, माइनस का लॉग एक्स प्लस टू लॉग एक्स माइनस वन, टू से लेके थ्री, समझ में आया। अब आपको यहाँ पर लॉग ओपन करना है, तो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करते हैं, आ जाओ। ओके, हाँ ये लगाओ अपर लिमिट, पहले नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन बाय टू प्लस थ्री, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओ, टू टू जा फोर बाय टू प्लस टू, अपर लिमिट लगाओ माइनस का लॉग थ्री, है ना, माइनस लॉग एक्स की वैल्यू थ्री, फिर प्लस टू लॉग थ्री माइनस वन। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओ, माइनस लॉग टू प्लस टू लॉग टू माइनस वन। ठीक है, करो ओपन। यहाँ अपन एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा ये, नाइन प्लस टू थ्री जा सिक्स अपॉन टू, फोर प्लस टू टू जा फोर अपॉन टू, है ना, टू टू जा फोर प्लस फोर अपॉन, प्लस माइनस लॉग थ्री प्लस टू लॉग टू, माइनस ये माइनस कितना हो गया, प्लस लॉग टू, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस टू लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये तो पूरा हो गया हमारे पास जीरो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पार्ट पर, केवल ये वाला पार्ट मुझे नजर आ रहा है और ये वाला पार्ट नजर आ रहा है ना। तो करो इसको ओपन, इसको ओपन करेंगे कितना आएगा, नाइन और सिक्स कितना हो गया हमारे पास, फिफ्टीन अपॉन टू, माइनस फोर और फोर कितना हो गया, एट बाय टू, पॉजिटिव, इधर देखना माइनस लॉग थ्री प्लस ये टू इसकी पावर पे चला जाएगा, लॉग टू की पावर टू प्लस लॉग टू माइनस टू, और ये जीरो हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पर लेना पड़ेगा, यहाँ नहीं माने वाला ये।
वेट अ मिनट। ठीक है, यहाँ देखो 15 गया, ये सब हो जाएगा आपके पास 7/2। आप इसको डायरेक्टली कट करके 4/, फिर 2 2 से 4 वापस से लोगे तो वापस से यही वाली वैल्यू बचेगी आपके पास। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? इधर देखो, प्लस -log 3 प्लस log 2 2 4 मल्टीप्लाई 2, ऐसे करेंगे। ठीक है, log m प्लस log n वाला फंडा लगा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में है ये आपके लॉगरिथमिक वाला है ना पूरा। 7/2 माइनस log 3 प्लस log 2 4 8 आ गया आपके पास। ठीक है, ठीक है, कितनी वैल्यू बच गई मेरे पास ये? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये log 3 है हमारे पास। ठीक है, ये 2 log x - 1 है अपने पास। माइनस माइनस प्लस हुई है वैल्यू। एक मिनट यार, कहीं गड़बड़ हो गई क्या अपने से? वापस देखना। b की वैल्यू क्या थी? 2 थी हमारे पास। ठीक है, ये तो परफेक्ट है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नेगेटिव वाले अगर अपन एक साथ ले लेते तो वो वैल्यू अलग बन जाती मेरे पास, और ये वाली वैल्यू मेरे पास अलग बन जाती। तो ये मेरे पास log 2 4 8 हो गया है, और ये नेगेटिव का log 3 हो गया है। इसको चाहो तो वापस से log m/log n कर सकते हो 8/3 करके, और बाकी ये ठीक है आपका आंसर। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर रहा? ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 4।